बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 29 दिसंबर साल 2020 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हाँ बेशक। मेरी शर्ट का कलर सर ए मातम करन डे आई है, को काली शर्ट पा गया। हालांकि मरियम ने कल चंगी तकरीर की थी यार, परसों है, तो आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल का बेरोजगार मुलाजिम, अनपेड मुलाजिम, ना वॉलंटियर इंटर्न नहीं, वॉलंटियर इंटर्न इंटर्नी को तो वजीफा मिलता है ना, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, चलो जी चलो। दादाजी ये जो है ना तोहमतें बेजा है। दादाजी अब हकीकत टीवी वाले का इतना मजा क्यों ले रहे होते हैं? हंसी जाते हैं यार। वो इसके अलावा मतलब या तो आप स्टेज ड्रामा सुन लें और या आप हकीकत टीवी देख लें, ईमान से मजा बड़ा है। हाँ, सिनेमास तो बंद पड़े हैं। हाँ? कहते हैं 2021 में क्या पता नहीं है, और कहता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इमरान खान ने 2028 तक हुक्मरान रहना है। हाँ। ठीक है, क़यामत 2021 में आ जानी है। वाह, वो कोई मजहूल जा मैं वीलॉग कर देता, तुसी देख लेना, कल मैं कर देता देते हैं जी ठीक है। मजहूल जा बाबा लब लेंदा है। और उसके बाद यार आपने किससे प्रोग्राम का आगाज कर दिया। हम जो है वो हकीकी खबरों से प्रोग्राम का आगाज़ करें। छपी हुई खबरें हम पढ़ रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसने कहा है कि अब वो गंदम दरामद नहीं करेंगे। क्या गंदम दरामद नहीं करेंगे। और ये गंदम की दरामद जो है ये यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत ने रुकवाई है, उन्होंने ब्लॉक कर दिया ECC के अंदर। उन्होंने कहा है कि ये दरामद ना की जाए, क्योंकि फरवरी में 24 फरवरी को जी गंदम की ख़रीदारी का दिन होता है, मतलब जिसे कहना चाहिए आगाज़ होता है। कहाँ पे भला? सिंध में बदीन ठट्ठा में, वहाँ पे गंदम आ जाती है, मैच्योर होके आ जाती है। और अपना 10 अप्रैल तो पाकिस्तान में भी होता है, पंजाब में भी होता है। 10 अप्रैल तो पंजाब में भी हो जाता है, जहाँ पे कि मेजर बल्क 80% गंदम पंजाब से आनी होती है। अब हम दिसंबर में बैठे, ठीक है, जो मेले लुटने से लुटे गए, आटा 85 रुपये किलो बिक गया। अब गंदम इंपोर्ट हो या ना हो, वैसे भी अगर अब आप गंदम की इंपोर्ट का फैसला करेंगे दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बैठ के, फिर इसका ऑर्डर प्लेस होगा, फिर ये हाई सीज पे होगी, 15-20 दिन तो हाई सीज पे लेगी, ठीक है। और ऑर्डर प्लेस होने में आप 15 दिन लगा लें, 15 दिन हाई सीज पे लगा लें, तो जनवरी तो सारा गए हो, ठीक है। उसके बाद कराची उतरेगी, ठीक है, हफ्ता इसका ले लें तो फरवरी का पहला हफ्ता आ गया जी, ठीक हो गया। और फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते में जब वो मार्केट में पहुंचेगी तो सिंध के गरीब किसान की गंदम मार्केट में होगी। तो जो ट्रेडर होगा वो कहेगा दौड़ मैं नहीं लेता, सरकार की जो सपोर्ट प्राइस है अगर वो 2000 है, जो कि सिंध ने करार दे दी है कि 2000 होगी, तो वो 2000 में सिंध के किसान की गंदम नहीं उगाएगा। बात अच्छी की है आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने और यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन दोनों ने, कि अगर वो सिंध के किसान का गंदम 2000 की बजाय 1500 पे भी ना बिकी तो नुकसान हो जाएगा, तो लिहाजा गंदम दरामद ना की जाए। ठीक है, ये पॉजिटिव खबर के तौर पे आप, ये पॉजिटिव खबर के तौर पे मैं इसका आज के प्रोग्राम का इससे आगाज कर रहा हूँ। अब आप चलिए आगे जी। यूरो बॉन्ड्स की आपने बात की थी डैम के लिए, उसके सिलसिले में गहमा गहमी जो है वो शुरू हुआ चाहती है। ECC ने अप्रूवल दे दिया कि $500 मिलियन जो है वो यूरो बॉन्ड्स बेच लिए जाए। बॉन्ड बेचेंगे और उसके एवज डॉलर हम लेंगे, और उससे हम जो है दयामिर पाशा, हाँ जी, दयामिर पाशा डैम के लिए जो पैसे हैं उनकी ज़रूरियात पूरी करेंगे। हुकूमत ने जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के तहत जो ऐसी चीज़ें आती हैं
जो कि बाद में वहाँ से इधर आ जाती हैं, और बाज़ बदखा ये कहते हैं कि वहाँ कोई जाती ही नहीं है, कंटेनर यहीं पे खुल जाते हैं, सिर्फ कागजात बॉर्डर तक जाते हैं मोर लगने के लिए कि चीज़ें परली तरफ चली गई हैं, चीज़ें फिजिकली नहीं जाती हैं, लेकिन जो जाती भी हैं वो वापस ले आई जाती हैं। तो उसकी इंपोर्ट जो है वो आधी कर दी गई है। वैसे यार आपस की बात है, पूछना ये था कि बॉर्डर तो हमने क्लोज कर दिया। नहीं, बॉर्डर खुल गया, रिसेंटली खुला है। जो वो बॉर्डर तो खुला है, हाँ जी, जो वैसे वहां पे जाके तो क्लोज 200-250 रास्ते तोड़ दी दादाजी, कमर तोड़ दी, सील बंद, 90% इलाका क्लियर कर दिया। तो फिर वो चीजें वापस स्मगल कैसे हो जाती है? पूछने वाली बात तो है ना। पिज्जा खाने को दिल कर रहा है? नहीं थोड़ा सा कत्तन भी नहीं, साइड है उसकी चीज पर के, कत्तन भी नहीं। मुश्ताक को मने से सिलसिले में एक और खबर दी है वीजे की, नहीं वीजे की नहीं यार। पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है पीटीए, ठीक है, उसकी टॉक शुरू हुआ चाहती हैं, हो गई हैं बल्कि। नहीं टॉक शुरू हो रही हैं जी, ये उन्होंने कल की खबर दी थी अपना। मेरा ख्याल है अब तो उसके नताइज भी सामने आ जाने चाहिए, खबरें लेट पड़ता है तो ठीक है। मैंने कहा एग्रीमेंट कल रह गया था। हाँ, तो एक पुरानी खबर में पढ़ लूं। हाँ जी पढ़े। पाकिस्तान स्टील मिल की फरोख्त जो है वो CCOP कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने दे दी है कि जो पैसे इसको दिए जाएं ये इसकी ट्रांजिशन के दरमियान यानी कि फरोख्त के अमल के दौरान इस्तेमाल किए जाएं। और 9,500 बंदा फारग किया था इस 93 हाँ जी, हाँ 9,500 बंदा फारग कर दिया। अब उसके बाद सुंजियाँ हो गई गलियाँ विच मिर्ज़ा यार, फिर जिस तरह PIA में से यार PIA वाले लोगों की आवाज़ उठाया कर यार। 12,000 मुलाजमीन से उन्होंने अरशद मलिक साहब ने 6,500 मुलाजमीन को तल दिया, 50% मुलाजमीन तकरीबन फ्राई कर दिया। उनको कहा जी ए वॉलंटियर सेपरेशन स्कीम पाई जे, जिनने नहीं उठाई उसके घर काला डाला आएगा है। हाँ, और अब उनके यूनियन के लीडर जो हैं वो सामने आए हैं और उन्हें बेनामी प्राइवेट नंबर से जो कालें आ रही हैं वो उनको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। इस माशरे में कोई पेशेंस नाम की चीज नहीं है, कोई कानून नहीं है कि तरीके से कर लें। देखो भाई, अरशद मलिक साहब ने अपने कुलीग्स को PIA में नौकरी देनी थी, हाँ जी, तो उन्होंने PIA के पायलटों को जाली करार दे दिया, सारे जाली करार दे दिए। वो सारा जी मलेशियन एयरलाइन नौकरी किसी उन्होंने नौकरी तो कर दिया गया, ठीक है। और कईयों की वो उधर सी ताइवान की एयरलाइन में भी कई पाकिस्तान कतर और एमिरेट्स से निकले हैं। कतर और एमिरेट्स वालों ने फारग कर दिया, चलो पहले लाइसेंस ठीक लेके आओ, ठीक है ना। और वो उसने ना सिर्फ कि यहाँ पे तो आ गए ना, फिर अदालतें चढ़ गए और फिर भी उन्होंने 50 एक उसमें से टपका दिया है भाई, लोगों वाली लैंग्वेज टपका दिए, 50 एक टपका दिए, बाकी बच गए कोई 800 पायलट जो थे हमारे लोकल बच गए। लेकिन उनके इस नारे ने इंटरनेशनली जितने भी हमारे पायलट थे ना, सबकी नौकरियां स्टेक पे डाल दी। वो वैसे भी बैठे हुए थे कि कोरोना की वजह से किसको फारग करना है, बहाना उनको चाहिए था जी, तो बहाना इन्होंने फराहम कर दिया। उन्होंने कोरोना के आड़ में जो फारग करने थे लोग, उसमें सब टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तानी नाम डाले, ठीक है। तो PIA में तो जगह खाली नहीं हुई ना यार, दोस्तों को लाना था, कुलीग्स को लाना था, तो PIA में जगह तो खाली नहीं हुई ना, जाहिर है। तो फिर अब क्या किया जाए? फिर VSS वॉलंटरीली सेपरेशन स्कीम ए पीजे लेनी है तो लो, नहीं तो फिर डाला आया। अच्छा, खबरें मैं रूटीन की पढ़ रहा होता हूँ, अचानक से एक बात जो मुझे पता है वो आगे मत्थे पे लगती है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो हाफ रेवेन्यू है वो डेट्स की रीपेमेंट में चला जाता है। इसमें क्या नहीं, ये खबर छपना क्यों जरूरी है? क्योंकि उन्होंने कह दिया और उन्हें इसके अलावा कुछ आता नहीं है। नहीं, उन्होंने जो कहता, वो क्यों कहते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीलॉग किया। यार आपके एक तो वीलॉग का बड़ा मसला है, कलम तोड़ दिया मैंने वैसे उसके ऊपर पूरा कि ये ऐसा क्यों कहते हैं। साइको एनालिसिस किया है मैंने, साइको बन के एनालिसिस नहीं किया, साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया उसका, वो देखिएगा इंशाल्लाह। जी, प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं, आज मेरे खिलाफ अपलोड हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। FATF के इतने धमकियों के बावजूद भी एक्सटेंड हो सकता है? श्योर? मेरा नहीं ख्याल,
31 दिसंबर से प्राइम बढ़ाना। मिनिस्टर को कहा गया है कि एक्सटेंड कर दे। आप अंग्रेजी, मेरा ख्याल अंग्रेजी वाली है ना तेरी नहीं ठीक। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को कहा गया है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI ने प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा किया है कि वो कंस्ट्रक्शन पैकेज एक्सटेंड करे। अंजुम निसार तेरा दिमाग खराब है। हाँ, फिर सवाल फिर वही है, हो सकेगा? अंजुम निसार साहब तुम्हारा दिमाग खराब है। ओ तो IMF के साथ हम बैठने लगे हैं। आपको पता, खबर मैंने नहीं पढ़ी लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, मुंह जुबानी याद, कि जनाब उमर अयूब साहब ने जो है वो उमर अयूब ने कि हफीज शेख ने कहा है, उमर अयूब की खबर अभी मैंने पढ़नी है, बम गिराना आपके ऊपर। हफीज शेख ने ये कहा है, क्या कहा है भला जी, समझ कर लो, मतलब कि ना लईदा कि, लेकिन हफीज शेख ने ये कहा है कि तमाम वजारतें जो हैं वो जो सब्सिडियां दे रही हैं उसकी एक रिपोर्ट बना के लेके आए, क्योंकि हमें ये सब्सिडियां ख़त्म करनी हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। अब बहुत सारे हमारे जो फ्यूल के आइटम्स हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये होता है कि जनाब बिजली जो है वो आपको हम दे रहे हैं 15 रुपये यूनिट, ठीक है, लेकिन बेसिकली बिजली है 18 रुपये की और 3 रुपये सरकार सब्सिडी दे रही है और यूँ आपको 15 की मिल रही है। ओके, ये सरकार उसमें लिख देती है, ठीक है, कि आपको बिजली 15 रुपये की मिल रही है और 3 रुपये रियायत, 3 रुपये रियायत हम दे रहे हैं, और सरकार अपने पल्ले से डाल रही है, बकायदा बिल में लिख के आना शुरू होता है सब्सिडी। और किसी महीने चुपके से सर्दियों में जब बिल बहुत कम आता है ना, वो वाला खाना मिटा दिया जाता है और बिजली का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। बात कहाँ से शुरू हुई थी? इसकी फीसी की खबर है। हाँ, तो उसने कहा है कि वो जितनी जितनी सब्सिडियां दे रहे हैं ना वापस वो हमने फेज आउट करनी है, क्योंकि IMF ये कहता है कि सब्सिडियां फेज आउट करो, ठीक है। तो एक तो आपकी बिजली जो है एक इस खाते में बढ़नी है, ठीक, पता नहीं कितने खाते क्लियर, एक और खाता आ गई। उमर अयूब ये कहता है कि जो बिजली का सर्कल है इसके लिए हम लोन लेते हैं। अच्छा, बिजली का सर्कल क्या है? बिजली का सर्कल ये है कि बिजली बनती है, सप्लाई होती है, आप तक पहुंचती है और महीने के बाद आपको उस बिजली का बिल आता है जी अगले महीने, जो कि आप जमा करवाते हैं, और जमा करवा के आप फारग होते हैं तो अगले एक हफ्ते में सारे अकाउंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपस में लिंक होते हैं। नहीं, उसके लिए एक खास टर्म बोली जाती है। वो टर्म, वो जो अगले महीने वो जो हैं सारे अकाउंट्स जो हैं वो आपस में बताइएगा नीचे जी क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रकम कलेक्ट करके तो दोबारा बिजली बनाने वाले को, IPPs को दे दी जाती है, दे दी जाती है। तो ये जो 2.5-3 महीने का सर्कल है, ठीक है, 90 दिन का होता है साइकिल। इसका इस सर्कल के अंदर पैसा 90 दिन अगर है जी, तो 90 दिन के अंदर जो पैसा घूम रहा है उसके, वो बैंक से उधार पकड़ा हुआ है आपने, उस पर इंटरेस्ट भी देना है, उस पर इंटरेस्ट देना है। मौसूफ फरमाते हैं कि ये इंटरेस्ट हम देते हैं कौमी खजाने से, ये कंज्यूमर को डाला जाए। 50 रुपए यूनिट पे बात रुक जाएगी? नहीं, मेरा तो ख्याल वहां भी नहीं रुकने लगी। मेरा मतलब है कि 50-60 पैसे या रुपया एक यूनिट का भी पड़ने लगा जी, और 3 रुपए 34 पैसे के 43 पैसे, 3 रुपए 43 पैसे, 3 रुपए 43 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी जेर सदारत काबीना के इजलास में फरमा चुके हैं। तो मैंने आपसे मैंने उस दिन तबसरा किया था, मैंने कहा ये बात 3 रुपए 43 पैसे पे नहीं रुकनी। तय उमर अयूब दा जिहड़ा उमर अयूब दा जिहड़ा मुंडा, उमर अयूब नहीं, गौहर अयूब दा जो लौंडा है, वो ये नई खबर लेके, यार ये लौंडों ने बड़ा तंग किया हुआ है, फराज का लौंडा है, गौहर अयूब का लौंडा है, ये इन लौंडों ने बहुत तंग किया। दाऊद का लौंडा तो डाले, दाऊद का लौंडा तो आपका यार है, पहले उसको डाले। नहीं, शरीफ आदमी है, हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं भाई,
ठीक है, तो इसलिए उनको वो मतलब उन्होंने शिकवा पहुंचाया था कि यार देखो ये कैसी बात अब हुकूमत बनाने वालों का देखिए उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। इन्हीं अतारों के लौंडों से दवा लेते हैं। आजमा का सीखा इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ। प्लानिंग कमीशन ने प्रपोज किया है कि इंटरेस्ट रेट, अब सारे इंटरेस्ट रेट के पीछे क्यों पड़ गए? पहले 14% वही खबर है जो मैंने पढ़ दी, बढ़ा के अब जनाब। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कम करना है। हाँ जी, लग रहा है ना मेरी प्रोग्राम सुनने तो बाद खबर जारी की थी। नहीं, इंटरेस्ट रेट कम करने के हवाले से प्लानिंग कमीशन ने कहा है, तो वही बात जो मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में अर्ज की थी, आज की थी कल की थी, कि इंटरेस्ट रेट कम कर दें। दादाजी नहीं, वो हमने फीडबैक वाले प्रोग्राम। हाँ जी, शुगर, फ्लोर, कुकिंग ऑयल की प्राइस एक मरतबा फिर बढ़ गई। जितनी बढ़ गई थी वो बढ़ गई, मजीद बढ़ गई। तो हुई पटवारी दादाजी। जब मेरे पास कोई आर्गूमेंट है तो मैंने कहना तू पटवारी, बस अल्लाह अल्लाह खैर से। 4,000 रुपये पर 50 kg बैग शुगर का, वो पतली वाली जो है शुगर। अच्छा, ठीक है। जो आटा है 955 रुपये पर 15 kg। नहीं, अच्छा जी, 955 से 980, वो जो खाने वाला नहीं होता आटा जिसमें से सब कुछ निकला होता है, उनकी बात हो रही है। सर्वे, ओ यार आप, मैं बिजनेस रिकॉर्डर पटवारी, जरदारी अपना जुबैरी पटवारी ने सारे हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? इनको गद्दारों को लटकाना है। गद्दार है ना सारे जो हम पे तनकीद करते हैं, वो गद्दार से कम तो हम ठहरते नहीं। अगली बात सुन लें। हाँ, जरा मुबादला के ज़खायर भी $66 मिलियन गिर गए। आहो गिर गए थोड़े जी। अब बताए अब कौन सा गद्दारी का वो गद्दार मुरुंडा लैंड कर लिया सी ना, मुंडा कलाया था सी मुरुंडा लैंड, तो पैसे खर्च हो गए उसके ऊपर। आप खबर छपवाने की फुर्तियां चेक करें। हाँ, FBI ने दिसंबर तक 31 दिसंबर देखे भी आया नहीं है, 144 बिलियन के रिफंड जारी कर दिए। दादाजी खबर में देखे कि दिसंबर 2020 तक लिखा है, जुलाई टू दिसंबर। आप कार्रवाई चेक करें, आप पहले कानून के तहत कैसे रिफंड दे सकते हैं? और दिसंबर वो किया ही नहीं, वो डाटा कंपाइल करके उन्होंने खबर भी छपवाई थी। मैं सदके जाऊं, ठीक है। जल्दी बहुत है। ये तो ऐसा ही है कि जैसा अभी बारात लेके जा रहे हो और आप लड़के का नाम सजेस्ट कर लें, या 10 जनवरी का दादा पोतो शो रिलीज हो जाए। 10 जनवरी आया ही नहीं। जी, फीडबैक पढ़ना। फीडबैक जी, बिस्मिल्लाह। जी, शकील रहमान चिन्योटे के मैसेज है, कहते हैं दादाजी बात ये है कि जब सब कुछ उन्होंने ही करना है तो हम क्या करें? फीडबैक देते भी कहते हैं मुझे डर बहुत लग रहा है, लेकिन बताएं हम क्या करें या आम आवाम क्या करें? सब्र करें, और क्या कह सकता हूं मैं आपसे, वरना मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि मैं आपको बगावत पे उभार रहा हूं। पहले भी मेरे खिलाफ यही इल्जाम लगा से, वो पुरानी फाइल उन्होंने खोल लेनी है भाई। ना ना ना, सब्र करें। लेकिन दादाजी एक गुजारिश कर लो जान के मान पाके। हाँ, देखें जितने भी ओहदे हैं, महकमे हैं दादाजी, वो तो सारे के सारे ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं। हाँ, तो जो CSS करके बंदा आ रहा है, हाँ, या कोई इम्तिहान पास करके आ रहा है, वो कहाँ जाए? मैं आपसे एकेडमिक सिलेबस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं आपको वो ज्वाइनिंग दे, ठीक है, और ज्वाइनिंग देने के बाद वो 3 साल की जो भी उसकी इब्तदाई सर्विस होती है वो पूरी करे, और उसके बाद फौरन हायर क्वालिफिकेशन के लिए स्कॉलरशिप ठोक दे। नहीं, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। हाँ, जिसको जॉब ही नहीं मिल रही, हाँ, जो पढ़ा लिखा अब आप कहेंगे जिसको जॉब नहीं मिल रही, वो कहाँ जाए? वो फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर चला जाए। भाईजान, चाइना के CSE स्कॉलरशिप अनाउंस हो गए, ठीक है। सबसे पहली बात, आप अगर वालिद हैं, बड़े भाई हैं, मामू हैं, चाचू हैं, ताया हैं, आपने स्कॉलरशिप नहीं ढूंढ के देना उसको। आपने उसे कहना पुत्र है पढ़ और देख इसमें तेरे लिए क्या लिखा है। मैं यार क्या रहूं मैं इस पे अगर एक्सक्लूसिव वीला करूंगा तो आप देखेंगे नहीं। बच्चे को कहना पुत्र है पढ़ और मैंने 10 से की लिखे है। हाँ। साथ में ये शर्त रखनी है कि इसको पढ़ और मुझे बता इसमें से क्या लिखा है, पहले आपने खुद पढ़ लेना, ठीक है, ताकि वो जब गलत बन उसमें तो कुछ लिखा नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। तो हाँ, पढ़ पुत्र, नीचे जा, यहां पे क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ाना है, आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि आप पढ़ने बैठेंगे तो मेरा दिमाग खाएंगे, और मेरा दिमाग इतना सा है भाई, थोड़ा सा है, तो मैं तो इतने लोगों के साथ नहीं खप सकता ना। पहले उसको पढ़े और डिटेल में पढ़े, उसमें जो लिंक दिए हुए हर लिंक पे क्लिक करके जाके बच्चा पढ़े, उसे असाइनमेंट दें यार कौन कौन सी यहाँ पे है, ठीक है। अभी आया है अंडर ग्रेजुएट का, सुन लीजिए, फिर नहीं बताऊंगा। बच्चे को कहें वो खुद पढ़े, अपने लिए खुद तलाश करे, खुदा की कसम आपसे 1000 गुना बेहतर तरीके से वो तलाश करेगा अगर उसकी कमिटमेंट हुई। उसको इमोशनली भी ब्लैकमेल कर सकते हैं आप, बच्चे मेरे पास तेरी यूनिवर्सिटी के पैसे नहीं है, ठीक है ना,
मैं तुम्हें एमयू कॉलेज या सिविल लाइन से नहीं ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, मैं तुम्हें पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की याशियों के लिए नहीं भेज सकता। सीधी सी बात है, ये उसको बैठ के संजीदगी से बचाएं। तो इसी में से निकलना है तुमने। जब आप ये कंपल्शन उस पर जिम्मेदारी डालें, आप उसे स्पून फीडिंग करने पे लगे हुए हैं, सबसे बड़े मुजरम तो आप हैं। आप सबसे बड़ी रुकावट है उसके रास्ते में। पीछे हट जाएं, अपने आप को माइनस कर ले उसमें से। बच्चे पढ़ इसमें से, एमबीबीएस ढूंढना है, पढ़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इंजीनियरिंग ढूंढनी है, पढ़ इसमें लिखी हुई है। यार चीनी सफीर ने पिछला जो था ली यिंग, ठीक है, उसने मुझे पर्सनली साइड पे होकर बताया था कि 20,000 स्कॉलरशिप तो हमने ऐसे सिंबॉलिक रखा हुआ है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये। पाकिस्तान के जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी के मेरिट पे क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए स्कॉलरशिप है। सारे आ जाओ, उसने कहा था सारे आ जाओ, सिर्फ आप उसे पढ़ें तो सही। और दूसरी बात यह है कि सारी कौम ने एमबीबीएस ही करना है, वो फिटे ही मुंह तो अड़ा यार। और बड़े डिसिप्लिन दुनिया में पैदा हो चुके हुए हैं। और अगली बात मैं तुम्हें बताऊं, वो ज्यादा दर्दनाक बात है जी। एफएससी प्री मेडिकल वाले बच्चे, क्योंकि नंबर ज्यादा आगे होते हैं, एमबीबीएस में दाखला नहीं मिला होता, इन स्कॉलरशिप पे कंप्यूटर साइंस वालों का हक मार रहे होते हैं। ऐसा ही है, ठीक है ना यार। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को कहे कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वो, मैनेजमेंट साइंसेज वो, ठीक है, जर्नलिज्म वो, ये सारे बच्चे अपने अपने शोबों को देखें, ठीक हो गया। और ये एफएससी प्री मेडिकल वाले जो हैं, ये मेडिकल के शोबे में रहे ना, इधर क्यों आते हैं दूसरों को हक मारने के लिए? ये वहां पे जाके देखें, वहां पे मेडिकल की भी आगे बहुत सारी ब्रांचेज हैं। सिर्फ चीन वटन वाली नहीं हैगी ब्रांच, और भी बड़ी ब्रांच है। तो ऐसे बस दुखी हूं कल से। सारी गुफ्तगू में स्पून फीडिंग वाली बात सबसे अहम है। ये जुर्म होता है, फीडिंग ना करें अपने बच्चे को इस लेवल, इस उम्र के इस हिस्से में तो बिल्कुल भी ना करें। उसके ऊपर जिम्मेदारी डालें, बच्चे ढूंढ इसमें से। हाँ, पूछें जरूर उसको रोजाना सोने से पहले, हाँ बेटा आज फिर की कीता, आज क्या किया आपने, ठीक है। भले वो आगे से उसे कहें बच्चे झूठ नहीं बोलना, नहीं कुछ किया कोई बात नहीं, कल कीजिएगा। जब आप एक हफ्ता ये एक्सरसाइज करके देख लें, यही जो बच्चा जिसको आपने डम्ब, गूफ, गैर जिम्मेदार, छोटा बैठा के घर में रखा हुआ है, ये आपको दुनिया का बेहतरीन स्कॉलरशिप, इसी में से 4 लिंक्स मैंने शेयर किए हैं और इन चारों में आपके बच्चे के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है। मैंने ट्विटर के ऊपर किए हैं, वो आपको ना निकाल मारे, मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं को इमरान खान तरह मुंह से हाथ नहीं फेर रहा, स्पून फीडिंग से अपहाज हो जाता है। मेरा नाम बदल दीजिएगा, वो आपको खुद निकाल के दिखाएगा, अब्बा ये है, ठीक है। और उसके लिए यार वो सारे काम वही होते हैं जो आपने जिंदगी में करने हैं। अकाउंट खोलना एक बैंक का, वो आपने वैसे भी खोलना, अब नहीं खोलेंगे, साल बाद खोलेंगे उसका, ठीक है। आईडी कार्ड बनना है उसका, वो वैसे भी बनना है। पासपोर्ट बनना है, वैसे भी बनना है, फिर भी बनेगा। पासपोर्ट वो भी बनना है उसका, अब नहीं बनेगा, 5 साल बाद बनेगा, तो हुणे ही बना लो 10 साल, ठीक है। ये और फिर नादरा के आगे और वो पासपोर्ट ऑफिस के आगे जो लाइनें लगनी है, ये सारे काम जिंदगी में उसने अब नहीं करने, 5 साल बाद करने हैं, तो अभी कर ले इसी बहाने। एक दफा डिग्रियां टेस्ट करवा लें, वो सारी डिग्रियां टेस्ट करवानी है सारी। और ये बात जहन में रखिएगा मेरी, इस तरह की जितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनमें पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट रेशो है कामयाब होने वाले बच्चों की। और वो रेशो क्या है कि 12 एप्लीकेशन में से 12 जगह पे अगर बच्चा अप्लाई करेगा तो एक जगह पे उसकी कामयाबी यकीनी है। ये ताज़ा तरीन सर्वे जी, 12 जगह पे अप्लाई करेगा, एक दरखास्त दे के तो हाफ गए नहीं बैठ, डीमोटिवेटर नहीं हो जाना। 8 आपको कम से कम 11 मजीद जगह पे अप्लाई करना है। और पाकिस्तान में 12 जगह पे अप्लाई करने से बच्चे को एक दफा, और फिर अप्लाई करने के भी तरीके होते हैं यार। आप डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान में HEC के जरिए अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। आप, ये 2 तरीके हो गए अप्लाई करने के, ठीक है। दोनों आपको आपको नहीं, आपके बच्चे को आने चाहिए। और तीसरा क्या करते हैं, वो जिसने वजीफा देना है ना, जिसने फंड रिलीज करने, वो तीसरी पार्टी होती है, आप उसको कहते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं। इन तीनों रस्तों से भी पहुंच के एट द एंड ऑफ द डे आपने पहुंचना वहीं पे होता है। इतना टाइम कंज्यूम कर रहा है, गुफ्तगू सुनता कोई है नहीं, आगे नहीं चला। मैं कैसे बात नहीं सुन रहे। और आखिरी बात कि सिलेक्शन ऑफ द डिसिप्लिन और सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी,
इन दोनों चीजों के ऊपर डिटरमिन होगा। क्या डिटरमिन होगा कि आप कामयाब होते हैं कि नहीं। आपके बच्चे के 52% मार्क्स होंगे अगर वो सही सिलेक्शन कर जाएगा यूनिवर्सिटी की और डिसिप्लिन की, वो कामयाब हो जाएगा। आपके बच्चे के 90% मार्क्स होंगे, 95% होंगे, ठीक है, ए ग्रेड, A+ ग्रेड उसने लिया होगा, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन की और यूनिवर्सिटी की गलत सिलेक्शन कर गया तो वो रह जाएगा। ये बात मैंने ऑब्जर्व किया आंखों से। ऐसे ऐसे नलायक बच्चों को जाते हुए देखा है कि जिनके वालिदैन उनसे मायूस हो चुके हुए थे, और ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चों को फेल होते हुए देखा है। और क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द डिसिप्लिन जो था वो इसमें था। और आखिरी बात मैं कह दूं, ये जितने भी यूट्यूब के ऊपर इस वक्त वीलॉग वगैरह चढ़े हुए हैं ना, ये सारे केरू प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। केरू प्रोग्राम के उसमें नहीं आना, खुद तलाश करें। अल्लाह ने आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, अकल दी है और फहम दिया है, और यकीनन दिया। आप उसको इस्तेमाल ना करें, ये आपका अपना बशरी फैसला है। अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, बच्चे को फोर्स करें कि बच्चे खुद कर, मैं तेरे साथ, ठीक है। आपकी तरबियत की ज्यादा जरूरत है बच्चे की निस्बत। एक असूल कुरान में बयान हुआ है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, बस उसी असूल पे चले। उसे के बच्चे उसी असूल के तहत क़यामत के दिन तुमने अपना बोझ उठाना, मैंने तो अभी भी उठाओ, तो अब उठाना शुरू कर दे ताकि एक्सरसाइज हो जाए, आदत पड़ जाए, तरबियत हो जाए, ठीक है। ले सामीन इकराम, जले दिल के फफोले हैं। पाकिस्तान के स्कॉलरशिप हर साल ज़ाया हो जाते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, और ख़ास तौर पर चाइनीज़ यूनिवर्सिटियों में। और इस वक्त एक किस्म की अंधी लगी हुई है। स्कॉलरशिप घर बैठे मिल रहा है, बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, जाना भी नहीं पड़ रहा, दाखिला फाइनल हो जाए सही, और कोरोना भी 1.5 साल चलना है, तो बच्चा यहीं पे रहेगा आपके पास, घर से ऑनलाइन क्लासेस लेगा, डिग्री फॉरेन की होगी, ठीक है, और ग्लोबल रैंकिंग में उसका 100-150 नंबर होगा, ठीक है, और घर बैठ के बच्चा क्लासेस ले रहा होगा, इम्तिहान दे रहा होगा। बेहतरीन प्रपोजिशन है। और ख़ास तौर पे चूंकि चाइना में लोग कम आ रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने यूरोप का भी स्कॉलरशिप आपको शेयर किया है, ऑस्ट्रेलिया का भी किया है, और एक और भी अमेरिका का भी किया है। 4 जगहों की मैंने स्कॉलरशिप शेयर कर दी है। मेरी जिम्मेदारी हो गई पूरी, आप वालिदैन के तौर पे अपनी जिम्मेदारी अदा फरमाइए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे। और हमारा यूट्यूब का जो पेज है, फेसबुक का पेज, हाँ, फेसबुक का पेज जो है उसे लाइक करना नहीं भूलना है। हाँ, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।